डियर फ्रेंड, वेलकम टू आई एग्ज़ाम एकेडमी। आई एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे और सीखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है और कौन कौन राष्ट्रपति बन सकता है। ये सारी बातें आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे है कि भारत का राष्ट्रपति कौन कौन बन सकता है, ये भारत के संविधान भाग 5 में लिखा गया है। ठीक है, क्या क्या लिखा गया है और कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी बात लिखी गई है वो सारे हम जानते हैं। आर्टिकल 52 में यानी कि भाग 5 में लिखा गया है क्या कि भारत एक क्या है, संघ है, यानी कि यूनियन है, राज्यों का यूनियन है या संघ है। ये कहाँ पे भाग 5 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भाग 5 में सारी आर्टिकल्स के वर्णन किए गए हैं। आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति, यानी कार्यपालिका को जो शक्ति होगा वो आर्टिकल 3 में लिखा गया है। कौन कौन सी शक्ति है, क्या क्या शक्ति है, किस किस के पास कौन कौन सी शक्ति है, सारी बातें के वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया है। आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में लिखा गया है निर्वाचन मंडल, यानी कि निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग ले सकता है, यानी कि वोटिंग में, वो आर्टिकल 54 में लिखा गया है। आर्टिकल 55 की बात करें तो आर्टिकल 55 में लिखा गया है निर्वाचन विधि, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो किस आधार पर होगा, किस विधि के द्वारा होगा, वो आर्टिकल 55 में लिखा गया है। आर्टिकल 56 की बात करें तो आर्टिकल 56 में ये लिखा गया है कि कार्यकाल, यानी कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा। जो हम बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं, 5 वर्ष का, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितनी वर्ष के व्यक्ति, यानी कि कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए, तो आप कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। यदि आप 35 वर्ष के हो चुके हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 है अनुमोदक होना चाहिए, यानी कि अनुमोदक और प्रस्तावक का मतलब होता है कि मान लीजिए एक विटनेस, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आप कहते हैं कोई गारंटर है, तो वो गारंटर के रूप में ही उसी को कहा जाता है प्रस्तावक, यानी कि जो कि आपके प्रस्तावक, यानी कि ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि ये राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, ये राष्ट्रपति बनने लायक हैं। तो 50 प्रस्तावक हैं और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ये नहीं कि कोई भी, मतलब मान लीजिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं चला गया वहाँ इलेक्शन कमीशन के पास और मैं कहा कि मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा, नहीं, लेकिन मेरे अगर 50 अनुमोदक होंगे और 50 प्रस्तावक होंगे, ठीक है, तो मैं वहाँ पे अपना नॉमिनेशन करा सकता हूँ, किसके लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। शपथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यानी कि वर्तमान में अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हैं एन.वी. रमन्ना, यानी कि अभी द्रौपदी मुर्मू को एन.वी. रमन्ना शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई क्या क्या जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा वो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जो अभी वर्तमान में है वो द्रौपदी मुर्मू को ही शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं क्या कि आर्टिकल 57 यानी कि 57, ये आर्टिकल 57 में क्या लिखा गया है उसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आर्टिकल 57 में लिखा गया ये कि भारत में कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि अभी रामनाथ कोविंद है, वो चाहे दोबारा अगर इलेक्शन लड़ना चाहे, राष्ट्रपति बनना चाहे, तो वो दोबारा फॉर्म भर के नॉमिनेशन करा के दोबारा ही राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी भारत में किसी संविधान में ये वर्णन नहीं है कि आप एक ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि भारत में जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, 1950 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं क्षमा, यानी कि आर्टिकल 72 यानी कि आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में लिखा गया क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, यानी कि मान लीजिए कि क्षमादान मतलब कि मान लीजिए कोई है ना किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, यानी कि उसको कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है, लेकिन अगर वो मृत्यु दंड पाने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है कि हमें माफ कर दीजिए, ठीक है, तो वो क्षमा राष्ट्रपति कर सकता है, जो कि वो क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 72 यानी कि 72 में लिखा गया है। ठीक है, अगला बात है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उसमें निर्वाचन होता है और वो उसमें कोई वाद या विवाद यानी कोई डिस्प्यूट आ जाती है, यानी कि लड़ाई या झगड़ा, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे होता है, निर्वाचन के टाइम पे होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है,
चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से लेकर के 1962 तक बने। ठीक है, बने रहे अपने कार्यकाल पे, यानी कि और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा यह जाएगा कि लगातार यानी कि 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो यानी कि कौन थे, तो वो एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। यानी कि अभी भारत में कोई ऐसा नहीं है जो कि राष्ट्रपति 2 बार चुने गए हो, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, 1950 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, अगला है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट। कौन? भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का कौन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि एएस राधाकृष्णन, आचार्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आचार्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, जो कि इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो है आचार्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर हम 1954 की बात करें तो 1954 में ही भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिनमें के कौन कौन थे। एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सीवी रमन और तीसरे थे राजगोपालाचार्य, यानी कि राजगोपालाचार्य। इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि इनको फर्स्ट भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। और 1954 में ही भारत रत्न देने की शुरुआत किया गया था, जिसमें कि सीवी रमन और राजगोपालाचार्य इन तीनों को ही दिया गया था। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो है डॉक्टर एएस राधाकृष्णन। एएस का मतलब होता है आचार्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कौन? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि अपने ही कार्यकाल के दौरान में इनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि अपने कार्यकाल के दौरान में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो हो जाएगा कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके मरने के उपरांत यानी कि मरने के बाद में एक जो इनकी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे, वो बनाए गए थे वीवी गिरी को। ठीक है, उसके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। भारत में आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो वो है कौन? ज्ञानी जेल सिंह। अब प्रश्न आता है कि सर ये पॉकेट वीटो क्या होता है, तो आपको बता दें जो ये पॉकेट वीटो होता है, मान लीजिए कि कोई बिल पारित होता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में जैसे ही बिल पारित होता है, बिल पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। फाइनली जब वो सिग्नेचर यानी स्टैंप और सिग्नेचर लगा देते हैं तो वो बिल अधिनियम बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कि जो बिल है राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस बिल में ना तो साइन किया और ना ही वो पुनर्विचार करने के लिए दिया, अब बस वो अपने पास रख लिया, यानी कि स्थगित कर लिया, ना उसका कोई जवाब दिया, तो वो हो जाता है पॉकेट वीटो, यानी कि उसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। मान लीजिए एक्चुअली होता ऐसा है कि मान लीजिए कोई है ना बिल जब लोकसभा में गया फिर राज्यसभा में गया, तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल जब पारित हो गया उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन के लिए। राष्ट्रपति उस बिल को पढ़ता है कि अगर वो देखता है कि नहीं ये देश हित के लिए ये बहुत अच्छा है, तो उसमें वो साइन कर देते हैं, और जैसे ही वो साइन उस बिल पर कर देते हैं तो वो बिल अधिनियम में बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, पूरे देश में फिर वो कानून लागू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए वो या तो वो साइन नहीं किया या तो वो कहेंगे पुनर्विचार के लिए, यानी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। ठीक है, तो उस बिल पर पुनर्विचार करते हैं, उसके बाद फिर जो भी उसमें कुछ त्रुटियां होती उसे एलिमिनेट करके उसे हटा करके फिर उसे सुधार करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। या तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, ना तो पुनर्विचार करते हैं, सिर्फ वो अपने पास क्या है रख लिया, यानी कि रख लिया, ना उसका कोई भी जवाब दिया, तो उस स्थिति में उसको कहते हैं क्या? पॉकेट वीटो, यानी अपने पॉकेट में जो बिल रख लिया उनका कोई भी जवाब नहीं दिया, उसको क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो। ठीक है, प्रश्न यह है कि भारत में एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अपनी शक्ति यानी कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था, वो आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है,
चलिए अब आता है 11वां यानी कि 11th राष्ट्रपति ने एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक 2002 से लेकर 2007 तक यानी जेल सिंह राष्ट्रपति बने रहे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने रहे 2002 से लेकर 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको कहा जाता है। इसके अलावा उनके ही कार्यकाल में उन्होंने ही क्या किया, परमाणु परीक्षण किए गए थे उस समय में ही। ठीक है, इसके अलावा ये 11वां राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। अब अगर हम 12वां राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो 12वां राष्ट्रपति फर्स्ट महिला राष्ट्रपति बनी थी जिनका नाम था प्रतिभा सिंह पाटिल, यानी कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति किसके नाम, प्रतिभा सिंह पाटिल के नाम। ठीक है, 13वां राष्ट्रपति की बात करें तो 13वां राष्ट्रपति कौन थे, मुखर्जी यानी कि प्रणब मुखर्जी। ये 2012 में ये इलेक्टेड हुए थे, यानी कि 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे और 2017 तक ये रहे थे। ठीक है, और 2019 में भारत रत्न से प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया था। 2019 में ही 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन, किसे किसे, वो 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए, एक तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, यानी इन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे 2009 में। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बताइए भारत के अभी हाल ही में कौन से राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। अब हम बात करते हैं रामनाथ कोविंद, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो कि 14वां राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 25 जुलाई 2017 को यानी कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे, जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार का राज्यपाल थे। कौन, रामनाथ कोविंद। ठीक है, और जो 25 जुलाई 2017 यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2017 में ये बने थे, 17/5/22 ने 2022 चल रहा है और जुलाई में चूंकि बने थे इसलिए जुलाई में इसकी कार्यभार खत्म हो गया, यानी कि 24 जुलाई को। तो जैसे 24 यानी 25 जुलाई को खत्म होगा तो 25 जुलाई से पहले नहीं, एक दिन पहले 24 जुलाई को ही दूसरे राष्ट्रपति शपथ ले लेंगे, यानी कि जो अभी नवनिर्वाचित जो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो 24 जुलाई को ही क्या करेंगे, वो शपथ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अभी हाल में बनने वाले हैं, अभी करंट वर्तमान में वो 15वां यानी कि 15 राष्ट्रपति बनेंगे जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इसका प्रश्न ये ऐसे पूछे जाएंगे कि फर्स्ट आदिवासी महिला, यानी कि आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो हो जाएगा कौन, द्रौपदी मुर्मू। और अगर आपसे पूछे जाए कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, आपको 2 बातें और जानकारी याद रख लेना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत के ये झारखंड की राज्यपाल थी, यानी कि झारखंड की राज्यपाल थी कौन, द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति बनने से पहले। अगर आपसे ये पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू को जन्म कहाँ हुआ, तो ये उड़ीसा के एक गांव है जिसका नाम है मयूरभंज, वहां पर इनका जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का, और उसके बाद ये झारखंड के राज्यपाल थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट कर सकता है, यानी कि वोट कौन कौन करता है। तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में यानी कि 18 जुलाई को इलेक्शन हुआ, जो आर्टिकल 54 में लिखा गया है। किसमें, आर्टिकल 54 में लिखा गया है कि निर्वाचन मंडल होता है और वो निर्वाचन मंडल कौन कौन, यानी कि एमपी और एमएलए उसे वोट करता है। यानी कि जब राष्ट्रपति चुनाव होता है, जो एमपी होते हैं इलेक्टेड एमपी और जो एमएलए हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यही दोनों इसमें वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 18 जुलाई को वोट होता है और काउंटिंग होता है 21 जुलाई को। अब इसमें क्या है कि कौन जीतता है कौन हारता है, यदि जिस व्यक्ति को यानी कि 50% + 1 यानी कि 50% + 1 वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। तो टोटल जो वैलिड एक्चुअली जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो बैलेट पेपर के द्वारा होता है, और अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर के ही द्वारा हुआ, जिसमें कि टोटल वोट थे 748 वोट, और जिसमें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 540 यानी 540 वोट इनको मिले, और यशवंत सिन्हा जो कि ये आईएनसी है यानी कि कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले, यानी कि 240 वोट किसको मिले, द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, और 540 वोट लेके द्रौपदी मुर्मू क्या हो गई, वो इलेक्शन जीत गई और वो अब क्या बनेंगे, महिला राष्ट्रपति, यानी कि पहली आदिवासी महिला
राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थे जो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि मैं सारी बातें आपको मैं समझा पाया, और अगर मैं आपको सारी बातें समझा पाया और आप समझ पाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।